दीपावली का त्योहार रोशनी और खुशी का प्रतीक है। ये समय है घर और दिलों को साफ और शुद्ध करने का, साथ ही घर, आंगन, ऑफिस को सजाने का भी। रंगीन लाइटें, हैंडीक्राफ्ट्स, इको फ्रेंडली दिए, मोमबत्तियों, फूलों, रंगोली से भी वातावरण आकर्षक और आनंदमय हो जाता है। दिवाली के दौरान माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, जो हमारे जीवन में समृद्धि लाती हैं। घर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और इन गतिविधियों से हमारी मानसिक सेहत भी अच्छी होती है। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। भारत की समृद्ध संस्कृति का हिस्सा हैं तीज त्योहार। त्योहारों की क्या महत्ता है, आज मेंटल हेल्थ सेगमेंट में हमें ये बताने के लिए स्वागत कीजिए अनु कालरा जी का। नमस्कार। आप एक पेंटर हैं, ऑथर हैं और आपने एक किताब लिखी है आविर्भाव, जिसका मतलब है मैनिफेस्ट करना। तो जब त्योहार आते हैं, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा अनु जी कि अगर हम भारत के त्योहारों का कैलेंडर देखें तो कभी फास्टिंग, कभी फीस्टिंग, कैसे समझें? क्योंकि लाइफ में बैलेंस चाहिए और बैलेंस को कॉन्स्टेंटली रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। इसलिए कभी एक्सेस चाहिए कि एकदम खुल के कुछ जियो और कभी अंदर अपने में समेट के जाना पड़ता है। तो फीस्टिंग में हम सबके साथ मिलके एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और फास्टिंग में हम अपने अंदर जाके अपने को स्ट्रेंथन करते हैं फ्रॉम विद इन, ताकि बाहर का जो हमारा एक्सप्रेशन है, आविर्भाव है, वो और सुंदर हो सके। जी, और अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर फास्टिंग और फीस्टिंग, इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है? एक्चुअली मानसिक स्वास्थ्य से ही पूरा फास्टिंग एंड फीस्टिंग का कनेक्शन है। क्योंकि आप देखिए, हमारा मेंटल हेल्थ कब डिस्टर्ब होती है? जब हमारी रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में एक गैप आ जाता है। हम चाहते कुछ और हैं और जो हमें मिलता है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमने कुछ और चाहा था। पर पॉइंट ये है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे एक्शंस के, वो तो भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि उसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं। तो जब हम जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर हमारा पूरा लाइफ का जॉय डिपेंडेंट अगर हो गया तो प्रॉब्लम है। जी जी बिल्कुल। और अनु जी, जब दिवाली आती है खास तौर पे, तो जैसे भावना जो है वो बाजार से दिए हैं लाई और साथ ही उन्होंने खाई है मिठाई, और अमित जो हैं वो आज करेंगे घर की सफाई और लगाएंगे, साथ में लगाएंगे लाइट्स। और यहाँ पर हमने फूलों से एक महफिल भी सजाई। लेकिन ये तो हुई भारी सजावट। जब हम मानसिक सेहत की बात करते हैं, मन की शुद्धता के लिए हम क्या करें? आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि बाहर की सफाई करने में अपने अंदर की सफाई नहीं होती होगी? आप अपने एक्सपीरियंस से याद करिए। जैसे कोई खास मेहमान घर आ रहा है, हम डस्टिंग करते हैं, अच्छे वाले कुशन कवर्स निकालते हैं। इन द प्रोसेस जो आने वाला है उसको क्या पसंद है, उसको क्या खाने में अच्छा लगता है, उसका कौन सा फेवरेट रंग है, अच्छा ये वाला बेड कवर बिछा दो उनके कमरे में, उनको ये रंग पसंद है। मेंटल तो इन्वॉल्वमेंट हो गया ना। और दिवाली पे खासतौर पे जो मेहमान आ रहे हैं वो तो बहुत ही विशेष हैं, लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता कौन से घर में आती हैं फिर? जो साफ है, सजीव है, जो साफ है, जिसने अपने अंदर तक, गहराई तक सफाई की है, अपने अंदर की गहराई तक। आपने देखी होगी मेरी लक्ष्मी माता की पेंटिंग, तो एक गुफा और गुफा और गुफा के अंदर हमने उनको अपने अंदर से ही प्रकट करना है, और वो तभी आ पाएंगी। आप देखिए, हम लोग खुद कहीं नहीं बैठेंगे जहाँ आसन साफ नहीं होगा, तो हम देवी को कैसे वहाँ विराजमान कर सकते हैं? तो अपने हृदय को जब तक निर्मल नहीं करेंगे, सारे जितनी कटुता है, जितना गुस्सा है, जितनी शिकायतें हैं, जितने डर हैं, उन सबको बाहर नहीं निकालेंगे तो अंदर जगह कैसे बनेगा, स्थान कैसे बनेगा उनके लिए? जो हमारे त्योहार हैं ये परंपरा, खुशी, उत्साह, इन सबसे भरे हुए होते हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं जो अपने परिवार से बहुत दूर रह रहे हैं या किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं त्योहारों पर, तो वो किस तरीके से वो जो अंदर का माहौल है उसको खुशनुमा बनाए रखें और ये जो त्योहार है इससे एक पॉजिटिव वाइब ले सके, पॉजिटिव इंस्पिरेशन ले सके? हम कहते हैं ना, पहला रिश्तेदार पड़ोसी होता है। तो जहाँ भी है वहाँ पड़ोस तो है। बिल्कुल, है ना? तो बांटना शुरू करिए, अपने मन की खुशी को बांटेंगे तो उसी से तो
क्या मालूम साथ वाला भी वही फील कर रहा हो जी। और आपस में मिलके आप एक्चुअली अपने जीवन को और मीनिंगफुल बना पाए। बिल्कुल। और हम ज़रूर धन्यवाद भी देना चाहेंगे, चाहे वो भारत के सैनिक हों, डॉक्टर हों, बहुत से ऐसे कर्मी हैं जो दिवाली पर काम करते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। लेकिन घर परिवार में जो पूजन होता है उसमें हम लक्ष्मी माता की फ़ोटो रखते हैं और साथ ही गणेश जी की भी। साथ और क्या हम विधि अपनाएं? देखिए, माँ लक्ष्मी वहीं जाएंगी जहाँ विष्णु जी का वास हो। अच्छा। उनके बिना वो कहीं नहीं जाती हैं। तो जब भी, और विष्णु जी क्या है, एक्शन सारा जो है वहीं से आता है ना, एग्जीक्यूटिव हेड है वो इस संसार के। ही इज द, जो हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, एक क्रिएटर हैं, एक मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस का काम एग्जीक्यूशन का काम है ना, तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ना। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन जहाँ नहीं होगा, जहाँ कर्म नहीं होगा, सिर्फ धन मांगेंगे तो नहीं आ पाएगा ना, तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो जब हम एक अपना पूजा का स्थान बनाते हैं, वहाँ जब लक्ष्मी जी और विष्णु गणेश जी को विराजमान करते हैं, तो वहाँ जरूर विष्णु जी की भी कोई प्रतिमा, कोई तस्वीर रहनी चाहिए। दिस इज एक्चुअली सिंबॉलिक कि रिसोर्सेज वहीं आएंगी जहाँ पे एक्शन होगा। और कमल के फूल का इस पूजा से क्या संबंध है? कमल का फूल का तो पूरे सनातन से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जो क्लेयरवॉयंटली जो लोग देख पाते हैं किसी की एथरिक बॉडी को, तो जितने हम लोग चक्रों के बारे में सुनते हैं ना, वो चक्र दिखते हैं कमल की तरह। सो एथरिक लेवल पे वो है। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कमल के फूल में कि वो कीचड़ से ऊपर उठ के अपनी गरिमा बनाए रखता है। तो वो जो आसपास की गंदगी है उसकी ब्यूटी उससे इफेक्ट नहीं होती। तो ये तो हर चीज का बहुत लेयर्स पे अंडरस्टैंडिंग है। जी बिल्कुल। और अनु जी बता रही थी कि जो मणिपुर चक्र होता है उसका एक बीज मंत्र है और वो है राम, और श्री राम से भी बड़ा है उनका नाम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर कहानी है कि जब सेतु बन रहा था, जब सेतु का निर्माण हो रहा था, तो भगवान राम ने देखा कि गिलहरी एक पेबल के ऊपर ना, छोटे से पत्थर के ऊपर राम लिख के उसको उन्होंने डाला और वो फ्लोट कर गया। तो रामचंद्र जी ने भी एक पेबल उठाया और डाला, वो सिंक कर गया। तो वो हैरान हो गए कि मेरा नाम लिख के डाला था तो वो फ्लोट कर गया था। तो गिलहरी ने उनके हाथ से लेके उस पर राम लिखा और डाला और फिर वो फ्लोट कर गया। तो ये हमें लेसन दिया। हमारे पूर्वज ना बहुत समझदार लोग थे, बहुत ज़बरदस्त। तो जो मणिपुर चक्र होता है वो हमारा स्टोर हाउस होता है एनर्जी का। तो स्टोर हाउस में क्या है, जब भी कहीं पे कमी पड़ जाए किसी प्राण की, तो वहाँ से चली जाएगी, स्टोर से निकाल के उसको रिप्लेनिश कर देंगे। पर उसके लिए प्राणायाम करना भी साथ में ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो जो नाड़ियाँ हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो प्राण ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो राम नाम से मणिपुर चक्र स्ट्रांग होगा, और अगर उसमें स्ट्रेंथ होगी और हमारी नाड़ियाँ साफ होंगी तो कहीं पे भी कोई कमी होगी ना, तो वो प्राण वहाँ से पहुँच जाएगा। इसीलिए राम से बड़ा राम का नाम, आप देखिए उन्होंने हमारी डेली लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर दिया। हम किसी को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, है ना। तो इस तरह से जब हम राम का उच्चारण करते रहेंगे तो हमारे अंदर से हमारी एथरिक बॉडी स्ट्रांग होती रहेगी, स्ट्रेंथन होती रहेगी, तो फिर बाकी सब तो ठीक रह ही जाएगा। जी, प्रभु श्री राम सबके भगवान हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रेम की भावना, त्याग की भावना, समर्पण की भावना, निष्ठा, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। तो जो आज की यंग जनरेशन है, जो अभी कहते हैं ना वो बडिंग, जो आने वाले हमारी जो जनरेशन है, तो उनको किस तरीके से समझाया जाए, ये जो हमारी परंपराएं हैं इनके साथ उनको कैसे जोड़ा जाए? देखिए, आजकल एक बहुत बड़ा स्ट्रगल लोगों के अंदर होता है वर्क लाइफ बैलेंस को लेके। तो वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? बेसिकली नोइंग योर प्रायोरिटीज एंड बीइंग एबल टू लिव लाइफ एज पर दैट। अगर हम श्री रामचंद्र जी के जीवन से प्रेरणा लेते हैं कि जिनका अगले दिन सवेरे कोरोनेशन होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था, उन्हें एक रात पहले नई नव विवाहित कहा गया कि तुम सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाओ 14 वर्ष के लिए। और सहजता से उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो उनके धर्म का भाव था ना, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज की थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। इसलिए उनको वो सैक्रिफाइस नहीं लगा, वो उनको खाली अपना कार्य लगा। हमारे लिए लगता है वो सैक्रिफाइस है। मैं इस बारे में इनफैक्ट आपसे बात करने के बाद सोच रही थी कि सिर्फ वो नहीं, माँ सीता का भी देख लीजिए आप।
जब हनुमान जी ने उनको खोज लिया तो क्या वो उनको उठा के वापस लेके जा नहीं सकते थे? पर वहाँ पे जो उनका राज धर्म था कि अगर एक देश संकट में है और मेरे प्रभु जो राजा है आएंगे मुझे बचाने के लिए, तो ये जो सारी बाकी की प्रजा परेशान है इनका भी उद्धार होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज माय प्राइमरी रोल, व्हेन डज द सेकेंडरी रोल बिकम मोर इम्पोर्टेंट, ये प्रायोरिटाइजिंग जो हम लोग को कॉन्स्टेंटली अपने वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम बोलते करनी पड़ती है। अगर धर्म नॉट एज इन रिलीजन, धर्म एज इन के स्वधर्म के मेरे को इस वक्त ये मेरे बेटे होने का धर्म है, ये मेरा दोस्त होने का धर्म है, ये मेरा पति होने का धर्म है, ये मेरा एक एग्जीक्यूटिव होने का धर्म है, ये समझने लग जाएं और प्रायोरिटाइज कर पाए तो लाइफ काफी सिंप्लीफाई हो जाती है। जी, और रामचरितमानस का अगर हम जिक्र करें तो वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है जो कि सीता जी ने ही कही है, और वो है जेही के जेही पर सत्य स्नेहु सो ते ही मिले ही ना कछु संदेहु। यानी अगर आप कोई वस्तु या व्यक्ति को बिल्कुल सत्यता से चाहते हैं, सच्चे मन से, तो वो आपको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जीवन में अनु जी हम कहते हैं कि हम माइंड भी नहीं है, माइंड को तो डिक्लटर करिए, लेकिन हाउ टू गो बियॉन्ड द माइंड, सत्य तो वही है। बस माइंड के बियॉन्ड जाने के लिए माइंड को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे एक कांटा चुभ जाए उसको निकालने के लिए एक और कांटे से निकालना पड़ता है ना, तो माइंड के बियॉन्ड जाने के लिए माइंड को, देखिए माइंड के बियॉन्ड जाना तो बहुत इवॉल्व वाली बात है, जिसने अपने पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारे 4 पुरुषार्थ है, जिसमें व्यवसात्मिका बुद्धि आ गई कि मुझे मोक्ष चाहिए, वो माइंड के बियॉन्ड जाने वाले एफर्ट्स करता है। बाकी माइंड को बैलेंस करके जो हमने जो आविर्भाव किया हुआ, जो आप कह रहे थे ना कि जिस चीज के बारे में सोचेंगे तो फिर उसका आविर्भाव होगा, तो उसमें पहले क्लैरिटी अगर लाते रहे ताकि आसपास कंफ्यूजन नहीं। तो गोल्स बताइए, दिवाली का अवसर है, क्या हम मैनिफेस्ट करें, आविर्भाव क्या हो हमारा? सबसे पहले तो हम राम मंत्र के जाप को, राम के नाम की महिमा को पहचान ले तो यही बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जैसे आपने बताया बीज मंत्र है, बीज क्या होता है? जिसके अंदर एक पूरा जंगल समा जाता है, एक बीज से पूरा जंगल निकल आता है, इतना पावरफुल है। तो ये राम नाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, प्राणायाम जरूर अपने जीवन में, बिकॉज प्योरिफिकेशन करनी है ना, जो एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन आप कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल क्लेंजिंग कर रहे हैं, अपनी इंटरनल क्लेंजिंग भी तो करेंगे। तो जो प्राणायाम है, जो हमारा प्राणमय कोश है, उसको साफ रखता है। तो सफाई का मतलब इतने गहराई से समझें कि बाहर खाली सफाई नहीं, अपने अंदर सफाई करनी है। और उसके बाद अपने इमोशंस को, जैसे हमने वार्डरोब को डीक्लटर किया है, अपने माइंड को और अपने इमोशंस को भी डीक्लटर करें। तो क्या करना पड़ता है? पहले सब देखना पड़ता है कि मेरे पास क्या है, मुझे क्या नहीं चाहिए। दिस आउटफिट नो लॉन्गर फिट्स मी, गिव इट अवे, लेट इट गो। You know, let go बहुत बड़ी बात है। Yeah, but instead of letting go, many people when festivals come, they only think of buying more, shopping. Would you like to send a word of caution? Don't overspend. बजट में रह के जो जरूरी है उतना ही खरीदें। वो क्या है ना, जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए, वो है ना। देखिए उसमें भी आप किस चीज के लिए स्पेंड कर रहे हैं। इफ यू आर डूइंग इट बिकॉज आप अपने स्टाफ को गिफ्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल जरूर मन से स्पेंड करिए। क्यों नहीं, वो तो इंतजार करते हैं साल भर। बट इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ कंपीटिंग पीयर प्रेशर, है ना, राइट, तो उसका क्या फायदा। उसमें फिर आपने त्योहार वाली क्या बात छोड़ी, क्योंकि त्योहार का मतलब है जो सोशल कंपोनेंट है वो आपस का मेल मिलाप बढ़ा के जो बॉन्डिंग है उसको बढ़ाने के लिए है। और उसमें आपने अगर शो ऑफ एलिमेंट, कंपीटिंग एलिमेंट डाल दिया तो फिर आपने क्या बॉन्ड बढ़ाया। बिल्कुल। और इस दिवाली रिश्तों में मिठास कैसे बढ़ाएं क्योंकि सब दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से, और बिना चॉकलेट के। बिल्कुल। एक्चुअली जो मीठा बाहर से खिलाया जाता है ना, वो अंदर के मिठास का एक्सप्रेशन होता है। इट इज नॉट अ कॉम्पनसेशन। पर ये है कि क्योंकि हमारे अंदर राजसिक, तामसिक और सात्विक सारी क्वालिटीज हैं, तो राजसिक को बढ़ाने के लिए एक एक्सटर्नल स्टिमुलस जरूरी होता है। अब देखिए त्योहार में जो रिचुअल्स बने हैं कि इसके घर ये भेजना है, हमारे यहाँ से ये जाना चाहिए, ये सब इसीलिए बने थे कि अगर पिछले साल भर में कोई रिलेशनशिप में मनमुटाव आया तो ये मौका मिलता है फिर से एक दूसरे को दिल खोल के मिलने का। चलिए आशा करते हैं कि अब जब दिवाली का अवसर आया है तो मुंह पर आ जाए तो स्वाद,
दिल में आ जाए तो प्यार, और रिश्तों में आ जाए तो बाहर, रिश्ते सुधरेंगे, मिठास आएगी। इसी कामना के साथ बहुत बहुत आभार आपका अनु जी, एंड विश यू अ हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।